पाकिस्तान से बदले पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने देशवासियों से क्या कहा? रूस से भारत को मिला कौन सा नया एयर डिफेंस सिस्टम? अरब सागर में भारतीय नौसेना के युद्धाभ्यास से कैसे दहशत में है पाकिस्तान? और शहबाज ने किससे मदद की गुहार लगाई है? ये सभी खबरें देखिए पहलगाम का बदला टॉप 9 में। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान को सख्त चेतावनी दी और कहा कि देश के दुश्मनों को मुंहतोड़ जवाब मिलेगा। रक्षा मंत्री ने कहा कि पीएम मोदी की कार्यशैली को सब जानते हैं और देश जैसा चाहता है वैसा ही होकर रहेगा। रक्षा मंत्री के नाते ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं सशस्त्र बलों के साथ मिलकर दुश्मनों को मुंहतोड़ जवाब दूं। अरब सागर में भारतीय नौसेना का बड़ा युद्ध अभ्यास जारी है। पाकिस्तान से तनाव के बीच गुजरात के पश्चिमी तट पर नौसेना युद्ध अभ्यास कर रही है। ये युद्ध अभ्यास 3 मई की शाम को शुरू हुआ और 7 मई की शाम तक चलेगा। नौसेना इस दौरान पानी की सतह और पानी के नीचे से दुश्मन पर हमले का अभ्यास कर रही है। UEM Jaipur is a perfect target for prospective students aspiring for good jobs, good education with future-ready skills. पाकिस्तान पर एक्शन से पहले हाई लेवल मीटिंग का दौर जारी है। पीएम मोदी ने कल एयर चीफ मार्शल AP सिंह से मुलाकात की और वायुसेना की तैयारियों से जुड़ी जानकारी दी। दोनों के बीच करीब 40 मिनट मीटिंग हुई। जम्मू कश्मीर के पहलगांव में हुए आतंकी हमले और राष्ट्रीय सुरक्षा को देखते हुए ये बैठक बेहद अहम मानी जा रही है। भारत पाकिस्तान में टेंशन के बीच भारत को रूस से अत्याधुनिक इग्ला-S एयर डिफेंस मिसाइलों की खेप मिली है। इससे देश की एयर डिफेंस क्षमता में बड़ा इजाफा हुआ है। इग्ला-S को अग्रिम मोर्चों पर तैनात किया जा रहा है, जिससे दुश्मन के लड़ाकू विमान, ड्रोन और अटैक हेलीकॉप्टर को बेहद करीब से मार गिराया जा सके। भारत के संभावित एक्शन से घबराए पाकिस्तान से एक और गिदड़ भभकी आई है। उनके सूचना और प्रसारण मंत्री अताउल्लाह तरार ने कहा है कि पाकिस्तान परमाणु संपन्न देश है। अगर भारत ने पानी रोका तो हम उसका करारा जवाब देंगे। पहलगाम हमले के बाद भारत ने सिंधु जल समझौता स्थगित कर दिया है, जिससे पाकिस्तान बिलबिला गया है। पाकिस्तान को दिन रात भारत की तरफ से जवाबी कार्रवाई का डर सता रहा है। इसी बीच पाकिस्तान ने तुर्की से मदद मांगी है और तुर्की का एक युद्धपोत कराची बंदरगाह पहुंच गया है। पाकिस्तान ने दावा किया है कि तुर्की का युद्धपोत उसकी नेवी के साथ युद्ध अभ्यास में शामिल होने आया है। भारत पाकिस्तान के बीच तनाव कम करने के लिए मध्यस्थता की पेशकश कर चुके ईरान के विदेश मंत्री आज पाकिस्तान पहुंच रहे हैं। इसके बाद वो भारत यात्रा पर आएंगे। ईरानी राष्ट्रपति मसूद पजेश्कियान पहले ही भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ से फोन पर बात कर चुके हैं। ईरानी राष्ट्रपति ने आतंकवाद के खिलाफ भारत से एकजुटता की बात कही है। भारत से तनाव के बीच अलग थलग पड़ा पाकिस्तान अब संयुक्त राष्ट्र के सामने अपना दुखड़ा रोएगा। पाकिस्तानी विदेश मंत्री इसाक डार ने संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान के स्थायी प्रतिनिधि असीम इफ्तिकार को निर्देश दिया कि वो सुरक्षा परिषद की बैठक बुलाने के लिए तुरंत कदम उठाएं। भारत के रुख से डरे पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने मलेशिया से मदद की गुहार लगाई है। शहबाज ने मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम से टेलीफोन पर बात की और पहलगाम हमले में अपने देश के किसी भी संबंध नहीं होने का राग आलापा। शहबाज ने पहलगाम हमले की जांच में मलेशिया की भागीदारी की स्वागत की बात कही। कश्मीर के रामबन में हुए सड़क हादसे में बिहार का एक जवान भी शहीद हो गया है। पटना में आयोजित खेलो इंडिया यूथ गेम्स में देश भर के 8,500 खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। और यूपी में कितने अवैध मदरसों पर चला प्रशासन का बुलडोजर? इन सभी अहम खबरों के लिए देखिए देश टॉप 9। भारत में चिनाब नदी पर बने बगालियार बांध से पानी रोके जाने का असर पाकिस्तान में दिखने लगा है। वहां पंजाब और सिंध प्रांत में चिनाब नदी का प्रवाह काफी कम हो गया है। कई जगहों पर तो नदी सूख गई है और वहां की सिंचाई पर असर पड़ा है। भारत ने दशकों पुरानी सिंधु जल संधि स्थगित करने के बाद बगलियार बांध से पानी रोका है। कर्ज, महंगाई और भूखमरी की मार से जूझ रहा पाकिस्तान पानी के लिए भी परेशान हो चुका है। रावलपिंडी में वाटर इमरजेंसी लागू कर दी गई है। ऐसा रावलपिंडी में इस साल दूसरी बार हो रहा है। पहले कम बारिश के चलते रावलपिंडी में पानी की कमी हुई थी। अब वहां के डैम में पानी की कमी के चलते एक बार फिर इमरजेंसी का ऐलान किया गया है। भारत के हमले के डर से पाकिस्तानी सेना में खलबली मची है। वो सैन्य तैयारियों पर बेतहाशा खर्च कर रहा है। पाकिस्तान ने पहलगाम हमले के बाद मात्र 10 दिनों में 5,000 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च कर दिए हैं। इससे उसकी आर्थिक हालत और खराब होने लगी है। वहां की जनता परेशान है। वे बुनियादी जरूरत वाले सामान और नकदी संकट से जूझ रहे हैं। पाकिस्तान कर्ज और महंगाई से करा रहा है, लेकिन इसके बावजूद वहां की सरकार ने अपनी मंत्रियों की सैलरी में 140% की चौंकाने वाली बढ़ोतरी कर दी है। ये वेतन बढ़ोतरी 1 जनवरी 2025 से लागू मानी जाएगी।
युद्ध की आशंका से घिरे पाकिस्तान की आम जनता रोटी के लिए तरस रही है। उसकी सरकार IMF से लोन के लिए घुटनों पर है, लेकिन नेता मालामाल हो रहे हैं। भारत के एक्शन से पाकिस्तान में भारी खौफ है और वो अपना हर ऐलान आधी रात को कर रहा है। पाकिस्तान ने आज शाम 5 बजे पाकिस्तानी संसद का विशेष सत्र बुलाया है। पाकिस्तान के राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी ने शनिवार रात को संसद का आपात सत्र बुलाने का ऐलान किया था। जम्मू कश्मीर में कुलगाम में एक युवक की मौत का पुलिस ने ड्रोन वीडियो जारी किया है। इसमें वो खुद ही नदी में छलांग लगाता दिख रहा है। पहलगाम हमले की जांच में जुटी सुरक्षा एजेंसियों ने कुलगाम से इम्तियाज अहमद नाम के इस युवक को पकड़ा था, लेकिन वो भागने के चक्कर में नदी में कूद गया और उसकी मौत हो गई। आरोपी ने आतंकियों की मदद की बात कबूल की थी। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद का एक नया वीडियो सामने आया है। इस वीडियो में हमले के बाद वहां मौजूद महिलाएं बच्चों के साथ बदहवास होकर भागती हुई नजर आ रही हैं। ये वीडियो हमले के करीब 1 घंटे बाद का है, जब पर्यटक अपनी जान बचाकर दूसरे रास्ते से भागते हुए आ रहे हैं। पाकिस्तान पर हमले से पहले भारत अपनी सुरक्षा तैयारियों को पूरी तरह सख्त बनाने में जुटा है। पंजाब के फिरोजपुर कैंटोनमेंट बोर्ड ने कल 30 मिनट का ब्लैकआउट अभ्यास किया। बोर्ड ने प्रशासन को पत्र लिखकर रात 9 बजे से 9:30 बजे कैंटोनमेंट क्षेत्र में ब्लैकआउट की बात पहले ही बता दी थी। तेरे कलमा पर ला इलाहा। बुज़दिल पाकिस्तान अपने यहाँ रहे अल्पसंख्यकों पर अत्याचार से बाज नहीं आ रहा है। सिंधु में एक हिंदू बच्ची को अगवा कर उसे जबरन इस्लाम धर्म कबूल करवाया गया। इसके बावजूद बंदूक की नोक पर कलमा पढ़ने के लिए मजबूर किया। वसल्लम छाना लोआ। पाकिस्तान के खिलाफ विदेश में कहां हुआ विरोध प्रदर्शन। POK में लश्कर के ट्रेनिंग कैंप की नई तस्वीर आई सामने। भारत में कहां पकड़ा गया पाकिस्तानी जासूस, ये सभी खबरें देखिए आक्रोश टॉप 9। पहलगाम में पाकिस्तान की करतूत से दुनिया भर के लोग गुस्से में हैं। जर्मनी के स्टटगार्ट में प्रवासी भारतीय समुदाय ने विरोध प्रदर्शन किया और पहलगाम आतंकी हमले में मारे गए पर्यटकों को श्रद्धांजलि दी। इस दौरान लोगों ने एक शांति मार्च निकाला और जनसभा की। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद जम्मू कश्मीर के तमाम टूरिस्ट पैलेस को फिर से खोला जा रहा है और वहां की रौनक लौट रही है। अब पर्यटक भी अपने परिवार के साथ पहुंच रहे हैं। ये तस्वीरें गुलमर्ग की है, जहां पहुंचे पर्यटकों ने खूब मस्ती की और पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिए जाने की बात कही। पाकिस्तान से भारत के टेंशन के बीच चीन भी दहशत में है। वो चोरी छिपे पाकिस्तान की मदद में जुटा है और सैन्य मदद दे रहा है। इस बीच चीन हिमालय की तलहटी में वार ड्रिल भी कर रहा है। चीन ने भारत से पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई में सावधानी बरतने को कहा है। पहलगाम में आतंकी हमले के बाद जम्मू कश्मीर में हाई अलर्ट है। हमले की जांच में जुटी सुरक्षा एजेंसियों ने 3000 संदिग्धों से पूछताछ की और 75 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लिया गया है। पहलगाम में कुछ दुकानदार भी संदिग्धों में शामिल हैं, जिनसे पूछताछ की जा रही है। पाकिस्तान पर बम बरसाने में हो रही देरी पर कांग्रेस ने केंद्र पर तंज कसा है। यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय ने राफेल के मॉडल के खिलौने में नींबू मिर्ची बांधकर सवाल पूछा कि भारत सरकार पाकिस्तान का मुंह तोड़ जवाब कब तक देगी। वहीं बीजेपी ने कांग्रेस पर वायुसेना का अपमान करने का आरोप लगाया है और कहा है कि उसके नेता पाकिस्तान की भाषा बोल रहे हैं। पाकिस्तान ने भारत के साथ तनाव कम करने में रूस से भी मदद की गुहार लगाई है। रूस में पाकिस्तानी राजदूत मोहम्मद खालिद जमाली ने एक इंटरव्यू में कहा कि रूस की भारत के साथ विशेष रणनीतिक साझेदारी है। ऐसे में वह 1966 के ताशकंद समझौते के तहत मध्यस्थता के लिए अपने अच्छे संबंधों का इस्तेमाल कर सकता है। भारत में पाकिस्तान के एक और जासूसी नेटवर्क का भांडाफोड़ हुआ है। अमृतसर में 2 पाकिस्तानी जासूसों को गिरफ्तार किया गया है। उनके ऊपर सेना की गोपनीय जानकारी लीक करने का आरोप है। गिरफ्तार दोनों जासूसों का ISIS से कनेक्शन है। भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ एक और डिजिटल स्ट्राइक की है। भारत ने पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान का एक्स अकाउंट ब्लॉक कर दिया है। पाकिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो का एक्स अकाउंट भी ब्लॉक कर दिया गया है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद प्रोपेगेंडा फैलाने के आरोप में भारत सरकार इससे पहले भी कई पाकिस्तानी नेताओं अभिनेताओं के इंस्टाग्राम अकाउंट ब्लॉक कर चुकी है। POK से लश्कर-ए-तैयबा के आतंकी ट्रेनिंग कैंप की नई सैटेलाइट तस्वीरें सामने आई हैं। इस कैंप में लश्कर के आतंकियों को ट्रेनिंग देने के बाद लॉन्च पैड पर तैनात किया जाता है। सैटेलाइट इमेज में इस आतंकी कैंप में पूरी गतिविधियां देखी जा सकती हैं। इस कैंप को लश्कर का जंगल मंगल कैंप भी कहा जा रहा है। पटना में आयोजित खेलो इंडिया यूथ गेम्स में देश भर के 8,500 खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं।
कश्मीर के रामबन में हुए हादसे में बिहार का एक जवान भी हुआ शहीद और यूपी में अवैध मदरसों पर चला प्रशासन का बुलडोजर। इन सभी अहम खबरों के लिए देखिए देश टॉप नाउ। जम्मू कश्मीर के रामबन में हुए सड़क हादसे में बिहार का भी एक जवान शहीद हुआ है। बेगूसराय के रहने वाले सुजीत कुमार पठानपुर में जॉइंट कमिश्नर ऑफिसर के पद पर तैनात थे। एक मूवमेंट के दौरान उनका ट्रक 500 मीटर गहरी खाई में गिर गया, जिसमें 3 सैनिक शहीद हो गए। सुजीत कुमार 2001 में आर्मी में भर्ती हुए थे। बिहार में खेलो इंडिया यूथ गेम्स की शुरुआत हो गई है। पीएम मोदी ने कल पटना के पाटलिपुत्र स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इन खेलों का शुभारंभ किया। पीएम की मौजूदगी में सीएम नीतीश कुमार और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने मशाल जलाई। 15 मई तक चलने वाले इन खेलों में देश भर से कुल 8,500 खिलाड़ी शामिल हैं। वक्फ संशोधन कानून पर सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई करेगा। इससे पहले 17 अप्रैल को कोर्ट ने केंद्र को जवाब देने के लिए 7 दिन का समय दिया था। साथ ही अगली सुनवाई तक वक्फ बोर्ड में नई नियुक्तियों पर रोक लगा दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र का जवाब आने तक वक्फ घोषित संपत्ति पर यथास्थिति बनाए रखने को कहा था। यूपी के कानपुर में एक 6 मंजिला इमारत में लगी भीषण आग में कई लोग झुलस गए। हादसे में 5 लोगों की मौत की खबर है। घटना चमनगंज थाना क्षेत्र के गांधीनगर की है। आरोपी की बिल्डिंग के एक फ्लोर पर अवैध रूप से जूते का कारखाना चल रहा था। आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। उत्तराखंड के मसूरी में बारिश के बाद केम्प्टी फॉल ने हाहाकारी रूप ले लिया। पहाड़ पर से सैलाब के रूप में गिरते पानी की इस धारा को देखकर पर्यटक भी सहम गए। झरने का पानी केम्प्टी फॉल के आसपास बनी कई दुकानों में घुसने लगा। हालात की गंभीरता को देखकर सभी पर्यटकों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया गया। यूपी के श्रावस्ती में अवैध मदरसों और ईदगाहों के खिलाफ प्रशासन का बुलडोजर एक्शन लगातार जारी है। रविवार को भी सरकारी जमीनों पर बने 5 मदरसे और एक ईदगाह समेत 9 अवैध निर्माण को ध्वस्त किया गया। जनपद में अब तक 68 मदरसों को सील किया जा चुका है। दस्तावेजों की जांच के बाद कार्रवाई मुमकिन है। उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा पर मौसम की मार भारी पड़ रही है। मौसम विभाग के अलर्ट के बाद केदारनाथ के पैदल मार्ग पर श्रद्धालुओं से सतर्कता बरतने की अपील की गई है। आईएमडी के मुताबिक दोपहर बाद केदारनाथ धाम के आसपास मौसम अचानक बदल रहा है। यात्रियों को इससे खासी परेशानी हो रही है। हालांकि प्रशासन ने पुख्ता इंतजाम किए हैं। यूपी के कासगंज में चोरी की जांच करने पहुंची पुलिस ने ग्रामीणों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा। ग्रामीणों ने पुलिस पर घरों में घुसकर तोड़फोड़ के आरोप भी लगाए हैं। खबर है कि पीड़ित पक्ष ने घर में चोरी की शिकायत की थी। मामला देवरैया गांव का है। पुलिस ने 21 नामजद लोगों के खिलाफ बलवा और पथराव का मामला दर्ज किया है। बिहार के वैशाली में हुए 2 सड़क हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई है। इसमें एक हादसे में ही एक ही परिवार के 3 लोग शामिल हैं। इनके घर में शादी थी और ये लोग बाइक से सामान लेने जा रहे थे। बताया जा रहा है कि तेज रफ्तार के कारण इनकी बाइक अनियंत्रित होकर सड़क किनारे पेड़ से जा टकराई और उस पर सवार 3 लोगों की मौत हो गई।